हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी कासगंज और एकलव्य पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैंने आपको 50 जो स्लॉक्स के सवाल हैं उनमें से 25 कवर करा दिए हैं। 25 इस वीडियो में है। टॉप 50 जो स्लॉक्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कराने की बोला था और इसमें सारे ही टाइप्स आपको मिल जाएंगे, ये मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं 26 सवाल से। ठीक, और अभी तक अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा आप उसमें भी देख लीजिए। उसमें भी जो 25 क्वेश्चन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बेसिक्स और मॉडरेट डिफिकल्ट सारे सवाल उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो पहला है, देखिए हाँ एक बात और, जो फर्स्ट पार्ट है 25 जो क्वेश्चन है उसमें मैंने इंग्लिश में ही पढ़ के और इंग्लिश में ही कंक्लूजन, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन लिखे हुए हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के एक दो क्वेश्चन में ऐसी शिकायत है कि जो हिंदी और इंग्लिश के कंक्लूजन है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उस हिसाब से तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो आप जो उसमें लगाइएगा फर्स्ट वाले पार्ट में वो इंग्लिश के लिए लगाइएगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश के ही सारे सॉल्व कराए हैं। एक दो क्वेश्चन में है टाइपिंग एरर है, इसमें मैंने कोशिश की है ना ऐसा सवाल मिले, और इसमें भी मैं सारे इंग्लिश के स्टेटमेंट ही सॉल्व कराने वाली हूँ। अगर एक आध एरर कहीं मिलता है तो आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही उसे करिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है। आप देखिए क्या बोला गया, सम ब्राउन इज ब्लू। तो सम ब्राउन, और जिसने अभी तक बेसिक ही नहीं पढ़ाई, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, मैंने इसके चौथा वीडियो है सिलॉक्स के, एक बेसिक का पार्ट, दूसरा बेसिक का पार्ट, टॉप 50 में 25 का फर्स्ट पार्ट और ये 25 का सेकंड पार्ट, ये फोर्थ वीडियो है सिलॉक्स पे। अगर आपने ये चारों वीडियोस देख ली उसके बाद आपको कभी सिलॉक्स में कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है ना, और ब्राउन ब्लू, ठीक, वो सम ब्राउन इज ब्लू, नो ब्लू इज रेड। ठीक है, अब क्या बोला गया है, नो ब्राउन इज रेड। अब देखिए दोनों में से ब्राउन भी नहीं है और ब्लू भी नहीं है, तो रहेगा तो उधर ही। ठीक है ना, हमें ध्यान रखना है कि इसका इससे भी नेगेटिव है और इससे भी नेगेटिव है। और सम रेड इज ग्रीन, इसका ये जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है ना, अब आप इसके कंक्लूजन पढ़िए, सम ब्राउन इज ग्रीन। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ बेसिक्स में भी और फर्स्ट वीडियो में भी, पॉजिटिव में जो दिख रहा है वो सही, जो नहीं दिख रहा वो गलत। क्या आपको ब्राउन का सर्कल और जी का सर्कल सामने आपस में दिख रहा है जुड़ता हुआ? नहीं ना, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। सम ब्लू इज ग्रीन, ब्लू इज ग्रीन, क्या आपको ब्लू और ग्रीन का सर्कल कहीं आपस में मिल रहा है? पॉजिटिव वाले बहुत इजी होते हैं, जो दिख रहा है वो सही, नहीं दिख रहा वो गलत। अच्छा, नो ब्लू इज ग्रीन, तो देखिए नो ब्लू इज ग्रीन, अब यहां समझ लीजिए, देखिए ब्लू और ग्रीन का डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं दिया है। अब जब रिलेशन नहीं दिया होता तो कोई कंक्लूजन भी हम जब तक डेफिनेट नहीं कर सकते जब तक हम उसे लगा के नहीं देख लेते। अच्छा, नो ब्लू इज ग्रीन, अगर मैं ये देखिए एक बार को कुछ ब्लू को ग्रीन कर दूं, एक पॉसिबल डायग्राम मैंने इसका बनाया, तो आपने देखा कोई ब्लू रेड नहीं है, यहां भी नहीं है, और कुछ रेड, अच्छा सॉरी यहां बनाना था मुझे इसे, जस्ट इसको। ठीक है ना, अब देखिए कोई ब्लू रेड नहीं है और कुछ रेड ग्रीन है, ये तो सही है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ ब्लू जो है वो ग्रीन हो सकते हैं। तो आप खुद बताइए, जब कोई डेफिनेट ही नहीं है ब्लू ग्रीन में, क्योंकि कुछ ब्लू ग्रीन हो भी सकते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन नहीं भी हो सकते हैं, यानी अलग भी हो सकते हैं। और जब कोई डेफिनेट नहीं होता है तो वो हमेशा गलत होता है, क्योंकि आपको डेफिनेट कंक्लूजन पूछा है, ये तभी होता है जब कोई भी ब्लू ग्रीन होने की कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है, पॉसिबिलिटी इसमें आने की भी है, अलग होने की भी है, तो दोनों में से कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। ऑल ग्रीन इज रेड, तो हमें दिख रहा है कुछ ग्रीन तो रेड है, ऑल ग्रीन आर रेड नॉट, नहीं है। ठीक है ना, सारे ग्रीन नहीं है, कुछ ग्रीन है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ हमारा आंसर, ओनली थर्ड फॉलो और ओनली थर्ड फॉलो। अब देखिए इन दोनों में जरा एक चीज देखिए यहाँ पे, अब मैंने आपको दोनों तीनों वीडियोस में ये बताया हुआ है, इसमें भी ब्लू और ग्रीन का पूछा गया है, उसमें भी ब्लू और ग्रीन का पूछा गया है। दोनों के बारे में, ब्लू ग्रीन के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं दिया। जब कोई रिलेशन नहीं दिया होता तो अगर आपने देखा इनके बीच में ये रिलेशन भी हो सकता है कि बी जी से अलग रहे, और ये रिलेशन भी हो सकता है कि बी जी के साथ रहे। अब एक बात बताइए, दोनों ही डायग्राम पॉसिबल है ना, ये भी और ये भी, और दोनों ही हमसे पूछ लिए हैं। जब दोनों पूछ लिए हैं तो ऐसे केस में क्या लग जाता है, आइदर सेकेंड और थर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट पे आते हैं, सम बैट आर कैप। तो सम बैट आर कैप, सम कैप आर फैन, नो फैन इज बल्ब, और सम बस ये पिछली बार का टाइप हो गया है। ठीक है, बस इसमें तीन स्टेटमेंट है ये। ठीक है ना, सम बैट आर कैप, सम कैप आर फैन, और सम फैन इज, ठीक है, वो नो फैन इज बल्ब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीनों हो गए, अब आप कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम बैट आर बल्ब। देखिए ये बैट है बी फॉर और ये बल्ब है, क्या आपको कहीं दिख रहा है इनके बारे में? पॉजिटिव में जो नहीं दिख रहा वो गलत। सम कैप इज नॉट बल्ब,
तो सम कैप इज नॉट बल्ब। देखिए इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया, लेकिन ये मैं आपको फर्स्ट 25 क्वेश्चंस में भी बता चुकी हूँ, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिया, स्टिल मुझे पता है कि देखिए इतना सी का जो हिस्सा है वो किस में जा चुका है, एफ में, और आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि कोई भी एफ बल्ब नहीं है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो सी एफ में जा चुके हैं वो भी बल्ब में नहीं जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेट है। जैसे कि एक मान लेते हैं आपके पास 10 रुपए हैं, एफ के पास 10 रुपए हैं, आपने अपने 10 रुपए में से 5 दे दिए एफ को, तो इसके पास हो गए टोटल 15, आपके पास रह गए 5। तो अब कंफर्म है ना, आपने जो 5 रुपए एफ को दे दिए, एफ और आपको दे रखा है कि एफ बल्ब को देगा नहीं, तो आपके जो 5 रुपए हैं अब वो बल्ब के पास नहीं जा सकते, बिल्कुल डेफिनेट हो गया, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा, नो बैट इज फैन, नो बैट इज फैन, देखिए इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं दिया और कोई नेगेटिविटी भी नहीं दी है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे रखा है, तो आप इससे पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकालोगे। और सम फैन इज कैप, सम फैन इज कैप, देखिए साफ साफ दिख रहा है एफ और सी यहाँ पे टच हो रहे हैं, और पॉजिटिव में जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, तो सेकंड सही और फोर्थ सही, और ऐसा हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन डी, ओनली सेकंड और फोर्थ ट्रू। ठीक है, तो आते हैं अगले सवाल पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल सॉन्ग्स आर लिरिक्स। ठीक है, ऑल सॉन्ग्स आर लिरिक्स, नो लिरिक्स इज मशीन, ऑल टीवी इज टैबलेट, और ऑल टैबलेट इज मशीन। तो पहले हम क्या करते हैं, इसी को बना लेते हैं, ठीक है ना। आपको क्या बोला गया है, ऑल टीवी इज टैबलेट, तो ऑल टीवी इज टैबलेट, और अगला क्या बोला गया, ऑल टैबलेट इज मशीन, ऐसे बना लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। चलिए अब आपसे क्या पूछा गया, नो सॉन्ग इज टीवी। देखिए एक बात समझिए, ये बड़े बड़े जो दोनों सर्कल है, एल वाला और एम वाला, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई एल एम नहीं है, ठीक है ना, यही तो दे रखा है। अच्छा, अब जब ये और ये बड़े सर्कल आपस में नहीं मिलेंगे तो इनके अंदर वाले तो ऑब्वियस है, बिल्कुल डेफिनेट है, वो तो मिल ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब है नो सॉन्ग इज टीवी इज बिल्कुल करेक्ट। ओके, सम मशीन इज टैबलेट, सम मशीन इज टैबलेट, आपको दिख रहा होगा मशीन का इतना बड़ा सर्कल जो है, हाँ भाई इतना टैबलेट के पास है, बिल्कुल ठीक है। नो टैबलेट इज लिरिक्स, तो देखिए टैबलेट ये रहा, लिरिक्स ये रहा, बिल्कुल देखिए जब कोई एम एल नहीं है तो एम के अंदर जो भी होगा वो भी एल नहीं होगा, बिल्कुल डेफिनेट हो गया। सो तीनों के तीनों है ना, 3 आर करेक्ट, यानी कि ऑल आर करेक्ट, और कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सभी फसलें धागे हैं, मतलब अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे ऑल क्रॉप्स आर थ्रेड, ठीक है, सम थ्रेड्स आर नोजल्स, डायग्राम, नो नोजल इज रूम, और ऑल रूम्स इज रूम, रूम नहीं आएगा यहाँ पे, अगर हम हिंदी में देखेंगे सभी कमरे घर हैं, यहाँ पे होम आ जाएगा, ठीक है ना। एक दो ये टाइपिंग एरर है, टाइपिस्ट अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, एक टाइपिंग हो सकती है एरर मिल जाए, ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा होम, ठीक। अब हम देखते हैं इसके कंक्लूजन, सम होम्स आर क्रॉप्स, क्या आपको एच और सी का कोई रिलेशन दिख रहा है, पॉजिटिव में कोई रिलेशन नहीं है तो कोई कंक्लूजन नहीं है, सिंपल। सम रूम्स आर थ्रेड्स, रूम ये रहा, टी ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, आंसर नहीं निकल सकता। नो होम इज क्रॉप, नो होम इज क्रॉप, देखिए एच और सी इसका कोई रिलेशन नहीं दिया, जब कोई रिलेशन नहीं दिया तो आप एक बात बताइए, क्या आप कह सकते हो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं एक तरीके से एन, भाई मुझे एन से अलग ही तो आर को रखना है, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे बना दूं सी को लेते हुए एच, एक एग्जांपल, ठीक है। तो अभी देखिए सभी सी टी है, सभी सी टी, कुछ टी एन, कुछ टी एन, कोई एन आर नहीं है, कोई एन आर नहीं है, कोई आर मतलब कुछ आर एच है, कुछ आर एच है, अभी ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल हो गया कि कुछ सी एच हो भी सकते हैं, तो जब रिलेशन नहीं दिया तो हो सकता है सी एच से अलग हो, सी एच के बराबर में हो, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी, और जब पॉसिबिलिटी दोनों ही है तो हम कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, इसका तीसरा गलत। और चौथा है सम थ्रेड्स आर नॉट रूम, सम थ्रेड्स आर नॉट रूम, देखिए इन दोनों का हालांकि कोई रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ नेगेटिव वाले में समझिए, नेगेटिव वाले में देखिए यहाँ पे सम थ्रेड्स, अगर थ्रेड का इतना सा जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल थ्रेड का है और ये किसका है, ये वाला जो है, इसको देखेंगे तो इतना टी जो है वो एन में जा चुका है ना, टी का कुछ हिस्सा, और टी का कुछ हिस्सा अगर एन में चला गया और स्टेटमेंट में दिया है कोई एन आर नहीं है, तो टी का जो हिस्सा एन में है वो भी तो आर में नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्या हो चुका है एन, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ट्रू है कि सम थ्रेड्स आर रूम, बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर इज, देख लेते हैं
ये वाला ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं, तो ओनली फोर्थ फॉलो, ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, अगला है सम पीपल आर ग्रेट। अब देखिए यहां से जो आपको मिलेंगे ऑप्शंस, इसके ऑप्शंस देखिए यहां से अब आपको हिंदी में मिलेंगे, ए बी सी डी या ई, जो भी 5 भी होंगे 4 भी होंगे, इसके आपको ऑप्शंस थोड़ा सा, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो आपको हिंदी मीडियम में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस ऑप्शंस, बाकी आपको देखिए स्टेटमेंट जो है वो हिंदी में है और इंग्लिश में भी है, कंक्लूजन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बस आपको ऑप्शन की केवल पहला ओनली फर्स्ट इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइपिंग वाले को कुछ दिक्कत थी तो वो पूरी टाइप नहीं कर पाया, तो इंग्लिश हिंदी सब नहीं टाइप कर पाते हैं, इंग्लिश कोई भी टाइप कर लेता है तो उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। ठीक है ना, चलिए भाई, तो सम पीपल आर ग्रेट, सम पीपल आर ग्रेट, सम पीपल आर स्कॉलर, तो सम पीपल आर स्कॉलर, ये आपको दे रखा है। अब आपको कंक्लूजन दे रखा है पीपल आर ईदर ग्रेट और स्कॉलर, यानी कि व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं। तो एक बात बताइए, प्यूपल जो है वो हम ऐसे भी तो बना सकते थे ना, प्यूपल को आपको बोला है कुछ प्यूपल ग्रेट है और कुछ प्यूपल जो है वो स्कॉलर है, ऐसे भी बन सकता था ना। तो जरूरी नहीं है कि जो प्यूपल एस है वो जी नहीं होंगे, जी है वो एस नहीं होंगे, क्योंकि आइदर का मतलब तो हो जाता है ना, या तो ये होंगे या ये होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है जो लोग ग्रेट हो वो स्कॉलर भी हो या भी हो सकता है, तो इनके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं है। और सेकंड वाला सम पीपल आर नीदर स्कॉलर नॉर ग्रेट, देखिए कोई कुछ पीपल ना ग्रेट है और ना स्कॉलर है, ऐसा पॉजिटिव ऐसा नेगेटिव तो वैसे भी नहीं कहा जा सकता, इसके बोथ आर इनकरेक्ट, तो आप बोल सकते हो ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष पहला ना निष्कर्ष, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, इंग्लिश में मैं बोल दूंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वाले में आते हैं, सम स्कूल्स आर लैब्स, सम स्कूल्स आर लैब्स और ऑल लैब्स आर थिएटर। अब इसमें आपको कंक्लूजन देखिए, सम थिएटर आर स्कूल्स, सम देखिए यहाँ पे बिल्कुल टच हो रहा है, पॉजिटिव वाले में जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही। सेकंड, नो स्कूल इज थिएटर, पॉजिटिव में से नेगेटिव आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हो, इसलिए पहला सही दूसरा गलत, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष सही है। अगले सवाल में आते हैं और अगले सवाल है ऑल क्रोज आर बर्ड्स, ठीक है ना, और ऑल पीकॉक आर क्रोज। अगर मैं ऐसे बनाऊंगी ऑल पीकॉक आर क्रोज और ऑल क्रोज आर बर्ड्स, ऐसे बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है, कंक्लूजन, ऑल पीकॉक आर बर्ड्स, ऑल पीकॉक आपको साफ साफ दिख रहा है, सारे के सारे पीकॉक बर्ड के अंदर है, ऑल बर्ड्स आर पीकॉक, लेकिन बर्ड्स पूरे पीकॉक के अंदर नहीं है। पॉजिटिव वाले बहुत इजी है, दिख रहा है, इसलिए पहला सही दूसरा गलत, ओनली फर्स्ट फॉलो, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल पहला निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अगला सवाल है सम स्केल्स आर पेंसिल्स, तो सम स्केल्स आर पेंसिल्स, सम रबर्स आर पेंसिल्स, तो सम रबर्स आर पेंसिल्स। अब क्या बोला गया है, सम पेंसिल्स आर रबर, देखिए पेंसिल्स आर रबर, तो आपको ऊपर क्या बोला गया था, सम रबर्स आर पेंसिल, तो सम पेंसिल्स आर रबर साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। सम पेंसिल्स आर स्केल्स, बिल्कुल सही है, आपको जो दिख रहा है पॉजिटिव में वो सही है। बोथ कंक्लूजन फॉलो, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है ना, अगले पे आ जाते हैं, अगला है सम चेयर्स आर वुड, तो सम चेयर्स आर वुड और सम टेबल्स आर वुड। ठीक है भाई, अब ऑल वुड इज ईदर चेयर और टैबलेट, जो सारे के सारे वुड है वो या तो चेयर या टैबलेट, इसमें भी देखिए वही होगा। आप ऐसे भी तो बना सकते हो ना, कोई मना थोड़ा ना किया, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट थोड़ा ना दिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वुड या तो चेयर होंगी या टेबल, दोनों भी हो सकती हैं साथ में और या भी हो सकती है, कंक्लूजन फिक्स नहीं है। दूसरा है सम चेयर्स आर टेबल, सी और टी का कोई निष्कर्ष नहीं दिया, कोई कंक्लूजन नहीं दिया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ आर इनकरेक्ट, नीदर फर्स्ट नीदर सेकेंड, ना तो पहला ना दूसरा। नेक्स्ट वाले में सम टीचर्स आर एडल्ट, सम टीचर्स आर एडल्ट, सम एडल्ट्स आर पोइट। इसका कंक्लूजन देखते हैं, सम टीचर्स आर पोइट्स, तो सम टीचर्स आर पोइट्स, क्या इसके बारे में कुछ दे रखा है पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं दे रखा है, यानी दोनों का रिलेशन ही नहीं दे रखा। दूसरा सम पोइट्स आर टीचर्स, देखिए चाहे इससे इसका देख ले इससे इसका देख ले, पॉजिटिव वाले में दोनों हमें नहीं दिख रहे हैं, टीचर और पोइट का कोई भी कंक्लूजन या में हो सकता है बट डेफिनेट नहीं है, इसलिए बोथ आर इनकरेक्ट, डी ऑप्शन, ना तो पहला ना दूसरा। चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला सवाल है सम कीज आर लॉक, सम कीज आर लॉक, सम लॉक्स आर नंबर्स, ऑल नंबर्स आर अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट आर वर्ड्स। ये बन चुका है हमारा डायग्राम। सम वर्ड्स आर नंबर, देखिए वर्ड्स आर नंबर, ये रहा W, ये रहा N,
इतने बड़े सर्कल को एन ने बिल्कुल कुछ कवर किया हुआ है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव, बिल्कुल सही। सम लॉग्स आर अल्फाबेट, सम लॉग्स आर अल्फाबेट, हाँ भाई यहाँ आके देखो ए का ये सर्कल और एल का सर्कल यहाँ पे आके टच हो रहा है ना, बिल्कुल सही है, दोनों बोथ आर करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, पता नहीं ये क्या आ गया, स्टिकी नोट्स आई थिंक। चलिए अगला, कुछ अभिनेता गायक हैं, यानी कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। तो पहला सम एक्टर्स आर डांसर्स सामने सामने दिख रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा नो सिंगर इज एक्टर, पॉजिटिव में से हम नेगेटिव क्यों ही निकालने लगे जब कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया है पॉजिटिव, तो आ जाएगा ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी। ठीक है ना। सभी बकरे तोते हैं, यानी कि ऑल गोट्स आर पैरट्स, ऑल गोट्स आर पैरट्स और पैरट्स आर क्रोज, ऑल क्रोज आर गोट्स। देखिए सी के पूरे इतने सर्कल में से कुछ ही तो है गोट, सारी थोड़ी ना है, गलत हो गया। दूसरा ऑल गोट्स आर क्रोज, हाँ भाई साफ साफ दिख रहा है सभी की सभी जो गोट्स हैं वो क्रोज के अंदर हैं, बिल्कुल सही है इसका केवल दूसरा यानी ऑप्शन सी। ठीक है, रैपिडली लगाते जाएंगे इन्हें हम। और सम बसेज आर फोर व्हीलर्स, सम बसेज आर फोर व्हीलर्स और ऑल फोर व्हीलर्स आर वैन्स, सम वैन्स आर बसेज, साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। सम बसेज आर वैन्स, साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही है। वैसे भी इसी का कंक्लूजन इधर उधर पलट के लिख दिया है, सम वाले का जो एक्सचेंज होता है, परिवर्तन होता है, सही होता है। अगर आपसे कोई बोल रहा है सम ए आर बी, सम बी आर ए, हमेशा करेक्ट होगा, और यही दोनों आपस में लिखे हुए हैं, इसलिए एक सही है तो दूसरा सही होगा ही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल पोइट्स आर डे ड्रीम्स, तो ऑल पोइट्स आर डे ड्रीम्स और ऑल आर्टिस्ट आर डे ड्रीम्स, तो ऑल पोइट्स और ऑल आर्टिस्ट दोनों ही डे ड्रीम में आते हैं। ठीक है, चलिए भाई, सम आर्टिस्ट आर पोइट्स, देखिए आर्टिस्ट और पोइट का कोई रिलेशन नहीं दिया, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डेफिनेट कुछ भी नहीं, और पॉजिटिव में हमें दिख भी नहीं रहा, जो नहीं दिख रहा वो गलत है। सेकंड में सम डे ड्रीम्स आर नॉट आर्टिस्ट, पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव में से नेगेटिव कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हम नेगेटिव निकालेंगे नहीं, सो इसका आंसर हो जाएगा both are incorrect, option E. The next question is all files are papers, all files are papers, some papers are books, some books are magazines. All files are magazine, क्या आपको सभी फाइल मैगजीन दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है, पॉजिटिव में नहीं दिख रहा तो गलत। नो बुक्स इज मैगजीन, इनके बारे में तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं निकाला जा सकता है। अच्छा यहाँ पे ठीक है, तो दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन, ना तो पहला ना दूसरा। अगला ऑल फिलोसफर आर फूल्स, तो ऑल फिलोसफर आर फूल्स, ऑल फूल्स आर इलिटरेट। सो आंसर आपको कंक्लूजन्स दे रखे हैं इसके, ऑल फिलोसफर आर इलिटरेट, हाँ भाई पी का जो सर्कल है पूरा आई के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑल इलिटरेट आर फिलोसफर, हमें दिख रहा है इलिटरेट फिलोसफर नहीं है क्योंकि आधे बाहर भी तो है ना, पी का तो इतना ही हिस्सा है बस, गलत है। तीसरा है ऑल इलिटरेट आर फूल्स, भाई इलिटरेट जो है वो सभी फूल्स इलिटरेट है लेकिन सभी इलिटरेट फूल्स नहीं है। और सम इलिटरेट आर फिलोसोफर, हाँ भाई इतने बड़े सर्कल में से इतना फिलोसोफर के पास है तो सभी में से कुछ जो हिस्सा है वो पी का है, फिलोसोफर का है, तो फोर्थ इज करेक्ट। तो कौन कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट और फोर्थ, सो ऑप्शन इज ए। निष्कर्ष पहला एंड चौथा निकलता है, यानी अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है, वो फोर्थ फॉलो, सेकंड नहीं। चलिए अगला है ऑल फोटोज आर सिग्नेचर, ऑल फोटोज आर सिग्नेचर, ऑल ट्यूब्स आर सिग्नेचर, तो ऑल ट्यूब्स आर सिग्नेचर, भाई ठीक है ना। इन दोनों का तो कोई कंक्लूजन दिया नहीं है, देख लेते हैं। एटलीस्ट सम ट्यूब्स आर फोटोज, एटलीस्ट सम ट्यूब्स आर फोटोज, दोनों का कोई नहीं दिया है आपस में, ठीक है रिलेशन। ऑल फोटोज आर ट्यूब्स, तो ऑल फोटोज आर ट्यूब्स, भाई सम भी नहीं ये भी नहीं, दोनों में से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इनका कोई भी रिलेशन नहीं दिया। इसका मतलब आप इसको ऐसे तो बना दे, भाई मैंने अलग अलग बना दिया, बात तो वही है, इन दोनों का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव नहीं निकलेगा। सम पैंट्स आर कॉटन क्लॉथ, तो सम पैंट्स आर कॉटन क्लॉथ और सम मार्क्स आर पैंट्स, ऑल पैंट्स आर, देखिए सम वाले में से ऑल तो निकलेगा नहीं, वैसे भी देख के गलत कर दो।
ऑल कॉटन क्लॉथ आर मार्क्स, ऑल निकलेगा ही नहीं क्योंकि सब में से ऑल नहीं निकलता, ऑल में से सब निकलेगा। यानी अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो 5 तो है ही है, लेकिन 5 हैं तो 10 होने का कोई भी गारंटी नहीं है, इसलिए ऑल में से सब निकलता है, सब में से ऑल नहीं निकलता है। तो बोथ आर इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहां गया बोथ आर इनकरेक्ट? ये ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए अगला है ऑल हॉर्सेज आर गोट्स, ऑल हॉर्सेज आर गोट्स, नो गोट इज अस। आंसर नो हॉर्स इज अस। देखिए इस जी और ए का कोई आपस में साफ साफ दिया है, कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी जी ए से अलग रहेगा, ए जी से अलग रहेगा। अब जी के अंदर कितने भी सर्कल बना दीजिए वो सब तो ऑब्वियस है ना, ए से अलग रहेंगे तो कंफर्म हो गया नो हॉर्सेज अस। एटलीस्ट सम गोट्स आर हॉर्सेज, बिल्कुल देखिए गोट्स के इतने सर्कल में से इतना हॉर्स के पास है ना, बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट, सो ई ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों निकलते हैं। नेक्स्ट सम बुक्स आर कार्स, सम बुक्स आर कार्स, ऑल बुक्स आर टार्ट। पहला कंक्लूजन सम कार्स आर टार्ट, सम कार्स, हाँ भाई यहाँ पे देखिए टी और सी मिल रहे हैं, ऑल कार्स आर टार्ट्स नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ये हो जाएगा केवल निष्कर्ष भी, ठीक है ना, पहला निकलता है। अगला है स्टेटमेंट नो रिंग इज कैप, नो रिंग इज कैप, सम बैग्स आर रिंग्स। कंक्लूजन ऑल कैप्स आर रिंग्स, क्या आपको कैप्स और रिंग्स का कोई वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, नो रिंग इज कैप, इसके बीच में तो नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों ही निकलेगा। सम रिंग्स आर नॉट कैप्स, हाँ भाई देखिए जब कोई रिंग कैप नहीं है, जैसे अभी अभी मैंने बोला जब आपके पास 10 रुपए हैं तो 5 तो होंगे ही होंगे, ऐसे ही नेगेटिव में कोई नहीं में से कुछ नहीं, यानी नो में से सम नॉट वाला बिल्कुल सही होता है। अगर आपको बोला गया कोई आर सी नहीं है तो कुछ तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल सही है, सेकंड सी, ऑप्शन सी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल कॉपीज आर बुक्स, ऑल कॉपीज आर बुक्स, नो बुक इज पेंसिल और पेंसिल्स आर रबर। फर्स्ट नो रबर इज बुक, कोई रबर बुक नहीं है। देखिए दोनों के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, जब कोई रिलेशन नहीं दिया और आपको ऐसा भी नहीं है कि जो आर है वो किसी के अंदर चला गया हो तो उसके भी अंदर नहीं जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि बी आर से अलग ही रहे। अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है सी पी, ठीक है ना, रुक जाइए, सी को बी के अंदर रखना है, ठीक है ना, फिर पी को अलग रखना है और फिर आर। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है। जब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है तो आर यानी कि सी और बी से टच भी हो सकता है, क्योंकि पी को ही तो अलग रखना था, वो हमने रख दिया। तो आपको क्या पूछा गया है, नो रबर इज बुक, वो कब बोल सकते थे, जब ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता। तो होने को बी आर से अलग भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसलिए दोनों का कोई कंक्लूजन नो वाला नहीं निकाला जा सकता। सम कॉपी आर रबर, तो सम कॉपी आर रबर, इसी से देखेंगे आपको दिख रहा है कॉपी ये रहा, रबर ये रहा, कोई रिलेशन नहीं दिया, पॉजिटिव में जो दिख रहा है वो सही, जो नहीं दिख रहा वो गलत। इसका मतलब है बोथ आर इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा ना तो पहला ना दूसरा, निष्कर्ष निकलता है। अगला है सम बेवरेज आर फूड, सम बेवरेज आर फूड, ऑल फूड इज स्वीट। कंक्लूजन एटलीस्ट सम स्वीट इज बेवरेज, हाँ भाई साफ साफ दिख रहा है ये रहा, ठीक है। ऑल बेवरेज इज स्वीट, क्या आपको सभी बेवरेज स्वीट में दिख रहे हैं, नहीं, कुछ ही तो है, सब नहीं है, इसलिए ओनली फर्स्ट कंक्लूजन निकलता है बी ऑप्शन, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चंस का बोला था, सॉरी फॉर लेट, वीडियो लेट हो गया क्योंकि कुछ दिक्कतें चल रही हैं, जब से सेटअप लगाया है तो इलेक्ट्रिसिटी और उसके रिगार्डिंग, तो सारे जो इंतजाम है वो कल तक पूरे हो जाएंगे, यानी आज ही होने थे, बट थोड़ा आज रात लेट हो गया तो इलेक्ट्रिशियन और सबने आने से भी मना कर दिया है, तो कल सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद हम लाइव क्लासेस भी करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सॉरी फॉर डिले, नेक्स्ट टाइम से कोई भी, जब भी, मैंने आपको बोल दिया था कि 1 घंटे के अंदर आपको दोनों वीडियो मिलेंगी, तो एक पार्ट मिला दूसरा नहीं मिल पाया, उसके लिए मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि जो बात मैंने बोल दी है वो मैं खुद नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए सम मोबाइल आर कैलकुलेटर, सम कैलकुलेटर आर पेन एंड सम पेन आर स्केल, नो कैलकुलेटर इज पेन। देखिए कैलकुलेटर और पेन के बीच में पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव नहीं निकलेगा। ऑल बेवरेज इज स्वीट, ऑल वाला तो कुछ है ही नहीं, सब सम वाले हैं, तो ये नहीं निकलेगा, ना तो पहला ना दूसरा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हो गए 50 कंप्लीट। अगर आपने इन 50 को भी ठीक से कर लिया ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, तो आपके जितने भी स्लॉग्स के जो भी डाउट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे।
अगली 50 की सीरीज में किसी इनइक्वालिटी की या कोई भी और चैप्टर का ऐसी सीरीज 50-50 करके हम कर लेंगे, इनके बेसिक्स और 50 क्वेश्चन, ठीक है। अगले नेक्स्ट 10 डेज में हम पूरा इस तरीके की सीरीज करने वाले हैं, बाकी लाइव टेस्ट तो लगाने ही वाले हैं, तैयार रहिए। और स्पेशली बैंकिंग के ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम्स है, ग्रुप डी के भी 17 अगस्त से स्टार्ट है। ग्रुप डी के लिए एक अलग रीजनिंग की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, बैंकिंग के लिए अलग टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, लाइव अब शायद कल शाम से स्टार्ट हो जाएगी। बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आगे जुड़े रहने के लिए। और बाकी थैंक्स फॉर दिस सपोर्ट, कि जितना सपोर्ट और जितना प्यार मुझे मिल रहा है, ऑफलाइन मिलता आया है, ऑनलाइन भी उतना ही मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे अगले वीडियोज में।